गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मोर एंड बेटर, मोर मतलब ज्यादा और बेटर उससे भी अच्छा, पिछले से अच्छा, दोनों मतलब ये कंपेरेटिव डिग्री है जो कि वर्ब सेकंड फॉर्म बोलते हैं। तो ये मोर एंड बेटर मतलब ज्यादा और उससे अच्छा। स्टेट्स मस्ट डेवलप कैपेसिटी टू कंडक्ट टेस्टिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में बताऊंगा और आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मस्टर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। एंड आगे चलते हैं कि ये क्या कह रहा है आर्टिकल। स्टेट्स मस्ट डेवलप, स्टेट्स को डेवलप करनी चाहिए कैपेसिटी, योग्यता टू कंडक्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग करने के लिए एंड सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस, वायरस की सीक्वेंसिंग। जैसे आपने सुना होगा कि सीक्वेंस एक लाइन में लगाना सीक्वेंसिंग बोलते हैं उसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ये। तो सीक्वेंसिंग उसके मतलब उसके बारे में फाइंड आउट करना कि ये ट्रेस करना कि कहाँ से क्या आया, किसका ओरिजिन है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो स्टेट्स को ये ऐसी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। सिंस द जीका आउटब्रेक बिगिन, तब से जीका वायरस आया है। जीका वायरस इसलिए नाम पड़ा है 1947 में, 1947 में कोंगो, कोंगो के जीका नाम के जंगल है वहां से ये आया था। तो इसलिए जीका वायरस नाम रख दिया गया। जीका आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब फैलना, बिगिन स्टार्ट हुई थी 20 जून को। व्हेन द फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम पुणे, तो पहला केस पुणे में आया था। क्योंकि अभी ये नया इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, बट अभी जो इस साल के बारे में बात करें कि 20 जून को पहला केस आया था पुणे में। कंफर्म्ड केसेस हैव बीन स्लोली बट स्टेडली राइजिंग। स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्टेडली बट कंटिन्यूअसली राइजिंग हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं केस। कंफर्म केसेस हैं एज ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक, अगस्त के पहले भी सप्ताह तक महाराष्ट्र हैज रिपोर्टेड 88 कंफर्म केसेस। तो महाराष्ट्र में लगभग 88 केस कंफर्म हो गए हैं। पुणे सिटी में द एपिसेंटर, एपिसेंटर मतलब केंद्र बिंदु है ये, एपिसेंटर जैसे ये केंद्र बिंदु है। यहाँ से मतलब अलोन अकाउंट्स फॉर 73 केसेस। तो पुणे से यहाँ स्प्रेड हो रहे हैं, 73 केसेस हो चुके हैं। वाइल 6 आर फ्रॉम पुणे रूरल एरिया में। ऑफ द टोटल नंबर रिपोर्टेड सो फार मतलब अब तक एट 37 प्रेग्नेंट वुमेन अलोन अकाउंटेड फॉर द हाफ ऑफ द नंबर कंफर्म्ड इन्फेक्शन। तो मतलब 37 जो केस हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के हैं, अकाउंट फॉर द हाफ ऑफ द नंबर, आधे नंबर है जो इन्फेक्शन हुए उनके। 88 में से 37 इनके ही हैं। दो रेयर मतलब बहुत ही, दो यद्यपि रेयर बहुत कभी कभी होने वाला, पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन रन ए रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम गुलेरियन बेरिन सिंड्रोम। तो रेयर है ये, बट पीपल जिनका जीका वायरस इन्फेक्शन हुआ है, रन ए रिस्क, उनको एक रिस्क है सफरिंग फ्रॉम ये जो गुलियन बेरी सिंड्रोम। तो ये ऐसा होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी होती है जो आदमी की, जीका वायरस के अटैक करने से ये इसके रिस्पॉन्स में अपना इम्यून सिस्टम जो है अपने नर्व सिस्टम को ही खाने लगता है। नर्व जो माइंड से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कंफर्म के दो रेयर, हालांकि कभी कभी होता है ऐसा, पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन रन ए रिस्क मतलब वो उनको ऐसे रिस्क दौड़ता रहता है क्या, सफरिंग इफ यू दो ये सफरिंग फ्रॉम ये सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम मतलब एक तरह की बहम जो है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम ए न्यूरोलॉजिकल जो दिमाग से रिलेटेड दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, एक अव्यवस्था है इन विच इम्यून सिस्टम, खुद का बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो मिस्टेक नहीं गलती से अटैक्स करती है पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल मतलब होता है एक्स्ट्रा जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर अटैक कर देती है, बट ए मोर हार्मफुल मतलब इससे भी ज्यादा इफेक्ट इज सीन इन द प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन में देखा गया इसका ज्यादा जो साइड इफेक्ट है, हु रन ए रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज। तो जो क्या है, रन करती है ए रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ, बच्चे को जन्म देने का, बेबीज विद ए स्मॉलर देन एवरेज हेड साइज, जिनके बच्चों का साइज हेड साइज कम होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, सेफली मतलब माइंड, छोटा माइंड होता है, तो माइक्रोसेफली होता है, छोटा माइंड हो जाता है उनके जो जीका वायरस से इन्फेक्टेड मदर है उनके बच्चे का। एंड अदर न्यूरोलॉजिकल अदर अलग तरह के न्यूरोलॉजिकल दिमाग से रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स, इम्पेयरमेंट होता है अपंगता, कुछ दिमाग से रिलेटेड और अपंगता आ जाती हैं। एज इन जनवरी 2023 में पेपर इन द लेंसेट रीजनल हेल्थ, एक मतलब लेंसेट एक साइंस जर्नल छपता है, साइंस का एक जो डॉक्यूमेंट होता है वो छपता है, जर्नल बोलते हैं इसको, साहित्य। तो इसमें लेंसेट रीजनल हेल्थ अमेरिकाज
ए मेटा एनालिसिस, मेटा मतलब जो होता है मेटाफोरिकली होता है कि एक एनालिसिस किया गया है। मेटा मतलब एक इमेजिनेशन में वो बेबी इज बोर्न 1548 प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड विद जीका वायरस। मतलब ये साइंस जर्नल में छपा है क्योंकि अमेरिका में ऐसा हुआ कि 1548 लेडीज पे एक्सपेरिमेंट हुआ है जिनको जीका वायरस हो चुका है या इन्फेक्टेड है, जो फ्रॉम 13 स्टडी हुए ब्राजील बिटवीन 2015 से लेकर 2017 तक। ब्राजील में भी स्टडी हुई 13 स्टडी 15 से 17 तक। फाउंड द एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ माइक्रोसेफली, एब्सोल्यूट मतलब पक्का होगा माइक्रोसेफली टू बी 6.6 आइदर एट द बर्थ और ड्यूरिंग फॉलो अप। मतलब 6.6% पक्का ये है कि औरतों को हो जाए माइक्रोसेफली हो जाएगा बच्चों को। बेबीज आल्सो हैड 18.7 एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम इनफंक्शन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। तो बच्चों में ये चांस है कि 18%, जो मान लो ये 18 का परसेंट क्या हो गया कि लगभग 20% लगा लो, मतलब 5 में से एक बच्चे को ऐसे हो ही जाएगा। और ये 6% तो मिनिमल है कि भाई कम लेडीज में ऐसा होगा, माइक्रोसेफली होगा, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो जाएगा। ए रिलेटिवली स्मॉलर रिस्क ऑफ न्यूरो, तो रिलेटिवली मतलब इसके कंपैरिजन में स्मॉलर कम रिस्क होगा, जोखिम होगी ऑफ न्यूरो इमेजिंग, न्यूरो की जो मान लो माइंड से रिलेटेड नर्व सिस्टम होता है उसकी इमेजिंग। ऑप्थेमेलिक, ऑप्थेमेलिक मतलब दिखने की, आई से रिलेटेड इशू होगा। एंड ऑडिटरी, सुनने की अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। मतलब कम चांस है कि दिमाग से तो हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, बट ये देखने की जो ऑप्थेमेलिक देखने की या ऑडिटरी सुनने की क्षमता पे ज्यादा असर नहीं होगा। देयर वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर मतलब जैसे 9 मंथ से पहले ही बर्थ हो जाएगा बच्चे का, 10% चांस है। एंड लो बर्थ वेट, बचपन में जब कम वेट होगा। एंड स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज, तो जेस्टेशन जो पीरियड रहता है जिसमें बच्चा गर्भ में रहता है उसकी कम होगी। एंड लेस नोन इज द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन, कम इसके बारे में कम पता है कि भाई एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज भी होंगे ऑफ द वायरस बाय इन्फेक्टेड मैन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस वायरस इन देयर सीमन फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। मतलब सीमन में अवेलेबल रहता है 2 महीने तक ये, अगर मान लो किसको जीका वायरस इन्फेक्टेड है कोई बंदा तो उसके सीमन में ये वायरस है 2 महीने तक रह सकता है। इट इज हेंस इंपॉर्टेंट टू इन्फेक्टेड मैन, जो मतलब आदमी इन्फेक्टेड रहते हैं जीका वायरस से स्पेशली, उसमें से दोज प्लानिंग ए फैमिली, जो कि प्लान कर रहे हैं फैमिली को, टू बी मेड अवेयर, उनको अवेयर करना चाहिए रिस्क ऑफ एज वेल एज द रिकमेंडेड मेजर्स टू प्रिवेंट वायरल ट्रांसमिशन। तो ये वायरल फीवर के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो आदमी इन्फेक्टेड है उनको अवेयर करना चाहिए। एंड ट्रांसमिशन टू वुमेन, वुमेन को ट्रांसफर नाउ फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, 3 महीने तक ऐसा उनको रखना है। एज इन द यूएस सीडीसी, यूएस में एक डिपार्टमेंट है वो उसकी गाइडलाइंस दी हैं। गिवन द हार्मफुल इफेक्ट, गिवन मतलब देखते हुए जो इसके खतरनाक इंपैक्ट है ना, प्रभाव है ऑफ द वायरस, इट इज शोकिंग, शोक की भावना है कि दुख की बात है कि पुणे बेस्ड आईसीएमआर, पुणे का बेस जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लैब रैम्प्ड अप मतलब बढ़ा देना टेस्टिंग ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज अबाउट द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लानिंग टू सेंड सैंपल टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टेड ऑफ टू कट डिले इन टेस्टिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हार्मफुल इफेक्ट आए ना वायरस के, ये शोक करने की बात है कि पुणे बेस्ड जो एक आईसीएमआर का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब है ना, उसने रैंप अप बढ़ा दी है टेस्टिंग ओनली। जब ये बोला गया कि पब्लिकेशन ऑफ न्यूज पब्लिकेशन हो गई अबाउट द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो पुणे की वहां पे काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है कि वो अर्बन लोकल बॉडीज होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लानिंग टू सेंड सैंपल, वो सैंपल भेजने की बात कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टेड टू कट डिले इन टेस्टिंग। तो मतलब डिले हो रहा था टेस्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि भाई वो टेस्टिंग में डिले कम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि हम तो ये सैंपल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे। एज केरला जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लेटेस्ट आउटब्रेक, जैसे केरला में हुआ था ना कि लेटेस्ट आउटब्रेक वहां पे हुआ था निपा वायरस को लेके, जो बैट चमगादड़ में था। एज गुजरात लर्न इट हार्ड वे इन दी ऑनगोइंग चांदीपुरा वायरस, या गुजरात में भी चांदी वायरस आउटब्रेक हुआ, वहां पे भी दिखाया गया है। एक्यूट एनसेफेलाइटिस, एक्यूट होता है खतरनाक भयानक, एनसेफेलाइटिस होता है माइंड से रिलेटेड, एनसेफेलाइटिस होता है सिंड्रोम केसेस, ऐसे माइंड से रिलेटेड सिंड्रोम हो जाते हैं। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट होगा कि नेसेसिटी दैट स्टेट, कोई भी जो भी स्टेट है इंडिया के, उनको डेवलप करना चाहिए कैपेसिटी टू कंडक्ट हाई क्वालिटी टेस्टिंग। वहीं पे उनके स्टेट में ही हाई क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं है नहीं कि सैंपल लेके कहीं और भेजना पड़ रहा है। सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस, वायरस को जो जांच करना, दैट कोज फ्रीक्वेंट एंड डेडली आउटब्रेक, जिससे कि बार बार ये भयानक आत्मघात आउटब्रेक हो रहा है। फ्रॉम द टाइम दैट फर्स्ट सस्पेक्टेड केस, जब से मान लो पहला सस्पेक्टेड केस आया था, ऑब्जर्व द रिडक्शन इन द लीड टाइम टू टेस्ट रिजल्ट्स इज द की टू इंस्टीट्यूटिंग टाइमली पब्लिक हेल्थ
रिस्पॉन्सेज, मतलब ये है कि पहला केस आया उसी टाइम पे टेस्ट करने हो जाते हैं ना, तो टेस्ट रिजल्ट आ जाते तो की है। इंस्टीट्यूटिंग मतलब किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, टाइमली इंप्लीमेंट हो जाता ना। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज, जो गवर्नमेंट का स्वास्थ्य का रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, दैट कैन लिमिट द वायरस स्प्रेड, जो कि स्प्रेड को होने से रोक सकता है, स्टॉप एन आउटब्रेक, और आउटब्रेक को रोक सकता है। कोविड-19 पैंडेमिक डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने दिखाया है कि एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग, उसने फायदे दिखाए हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग के एंड सीक्वेंसिंग के, एंड दिस शुड बी रेप्लिकेटेड फॉर एवरी पैथोजन, इस चीज की कॉपी होनी चाहिए हर पैथोजन के लिए, एंड दैट कॉजेज डेडली आउटब्रेक, जिसकी वजह से डेडली आउटब्रेक होते हैं या ये महामारी फैलती है। तो इसमें बताया गया कि भाई स्टेट्स को एम्पावर करना चाहिए। यहाँ पे बात की है जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस 1947 में आया था, ये कोंगो के जंगलों से, जिनका जीका नाम है, वहां से आया था, इसलिए जीका वायरस नाम पड़ गया। फिर ये बात करना कि पुणे में एपिसेंटर है, फैल रहा है, 88 केस आ चुके हैं, जिसमें से जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो भी केस हैं, और आदमी से भी ये फैलता है, आदमी से के सीमेन से भी ये 2 महीने तक फैल सकता है। ऐसे ऐसे बच्चों का सिर छोटा हो जाता है तो माइक्रोसेफली बोलते हैं उनको। और ऐसे ही मतलब स्टेट को एम्पावर करना चाहिए, जैसे केरला में निपा वायरस आया था, या फिर जैसे अब चांदीपुर जो गुजरात का एक वायरस घूम रहा है तो उसके बारे में बोला गया, या कुछ और भी वायरस जो फैले गए हैं, तो इनके लिए स्टेट को एम्पावर्ड करना चाहिए ताकि वहां लोकल बेस पे अब वो अपना टेस्टिंग कर सकें और उसके स्प्रेड को रोक सकें, और ये सॉल्यूशन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना फायदा मिल रहा है इस वीडियो से। थैंक यू, बाय।